आए हैं। श्री धाम वृंदावन से बढ़ करके संसार में और कोई बड़ा दूसरा तीर्थ है ही नहीं। ब्रजभूमि चूंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि से पृथक है, हमारे कन्हैया का, नंद नंदन का, श्री गिरिराज महाराज का प्राइवेट घर है, इसलिए ये ब्रजभूमि वृंदावन श्री रमण रेती श्री गिरिराज जी ये तो मुख्य स्थल है ही, लेकिन संपूर्ण ब्रजभूमि एक अपने आप में महातीर्थ है। क्योंकि नंद बाबा और मैया यशोदा ने जब बुढ़ापे में अपने लाला से प्रार्थना करी कि देख लाला, तोय सारी दुनिया न जाने कहा कहे, कोई कहे कि तू कोई देवता है, कोई कहे कि तू भगवान है, और न जाने कहा कहे, तो लाला हमारी तो तोते एक ही इच्छा है कि अब हम बूढ़े है गए हैं और अब हमारा ये चौथा चरण है, और चौथे चरण के बाद तो फिर जाना ही पड़ता है। तो अब हमारी इच्छा है रही है कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ माने इन 4 धामों का यदि तू हमें दर्शन करा दे, हमें वहाँ लेकर के चले या वहाँ हमें भेजने की व्यवस्था कर दे, तो लाला तेरी बड़ी कृपा होएगी, हमारो जीवन सफल है जाएगा। तो भगवान ने कहा कि अच्छा मैया, अच्छा बाबा, आपकी ऐसी इच्छा है? बोले हाँ। तो देखो भगवान ने कहा कि फिर कोई बात नहीं, आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके लिए यहीं गंगोत्री, यहीं यमुनोत्री, यहीं केदारनाथ और यहीं बद्रीनाथ बुला देते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये चारों धाम भी ब्रज में आकर के प्रतिष्ठित हो गए। किस लिए आए? केवल नंद बाबा मैया यशोदा को, श्री वसुदेव और देवकी जी को कृतार्थ करने के लिए, दर्शन देने के लिए लाला की आज्ञा पाकर के चारों धाम भी इस ब्रज में प्रतिष्ठित हैं। जो लोग 84 कोस की यात्रा करते हैं वो जानते, वो दर्शन करते हैं। तो ऐसी ब्रजभूमि में हम लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं। ये महातीर्थ है। देखो, तीर्थों का राजा है प्रयाग। मैया सारी दुनिया के पापी लोग अपने पापों को धोने के लिए, काटने के लिए तीर्थ जाते हैं। सालों भर दुनिया जाती रहती है, कोई गंगा नहा रहा है, कोई यमुना नहा रहा है, कोई कावेरी, कोई सरयू, कोई गोदावरी, कोई ऋषिकेश में जा रहा है, कोई हरिद्वार में जा रहा है, कोई गंगोत्री, यमुनोत्री, प्रयाग इत्यादि जा रहा है। तो देखो, सारे तीर्थों का राजा है प्रयाग। तो ये तीर्थ हमारे पापों को काट करके इकट्ठा करते रहते हैं, संचय करते रहते हैं। और जब उनकी बोरी भर जाती है, माने रखने के लिए कहीं जगह नहीं रहती, तो फिर वो उन पापों को उठा करके तीर्थों के राजा प्रयाग के पास जाते हैं। लो महाराज, अब इनको आप संभालो, अब हमारे झोर तो जगह बची ना है, अब जिन पहले धल लो, जगह खाली करो, और फिर जब इकट्ठे है जाएंगे तो फिर ले आएंगे। तो तीर्थों का राजा प्रयाग सारी दुनिया के पापों को लेता रहता है।
और जब लेते 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 तीर्थों के राजा का भी गोडाउन फुल हो जाता है, और तीर्थों के राजा प्रयाग का वैसे तो श्वेत वर्ण है बहन जी, गोरा वर्ण, लेकिन दुनिया के पापों को ले ले करके वो तवे की तरह एकदम काला हो जाता है, क्योंकि पाप अग है। जैसे विष होता है, जैसे तेजाब होता है। अब देखने में तो कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन तेजाब की एक बूंद जब हमारे ऊपर गिरती है तो किस तरह से जला करके साड़ देती है, वो तो गिरने के बाद ही पता लगता है। तो ये पाप भी एक प्रकार से विष है, अग है, तेजाब है। तो तीर्थों का राजा जब तवे की तरह काला हो जाता है, सारे गोडाउन उसके भर जाते हैं, तो फिर तीर्थों का राजा कहाँ जाता है? तो मैया वो तीर्थों का राजा भी फिर इस ब्रजभूमि में आता है, और ब्रजभूमि में आकर के ब्रजभूमि की जो रज है उस रज में लोट लगाता है, लोट पोट होता है, और इधर से उधर कमर को रगड़ता है। तो ब्रजभूमि की रज में उन पापों को रगड़ रगड़ के सारे पापों का प्रक्षालन कर देता है, और फिर से अपने निजी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। फिर से भक्क भूरा एकदम गोरा चिट्टा हो जाता है, माने निर्मल हो जाता है। तो देखो ऐसी परम पावन, ऐसी अद्भुत महिमा है इस ब्रजभूमि की और वृंदावन की, जहां बैठ करके हम लोग ये कथा का श्रवण कर रहे हैं। देखो हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की त्रुटियां, अनेकों प्रकार की गलतियां, अनेकों प्रकार की कमियां तो होती ही रहती हैं। गलती आखिर इंसान से ही होती है, लेकिन गलती यदि हो जाए तो उस गलती को मान करके उसका सुधार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब एक बार गलती हो गई तो अब छोड़ेंगे नहीं, अब तो मार ही डालेंगे, फांसी पे ही लटकाएंगे सीधे। ऐसा नहीं, क्योंकि गलतियां जानवर तो करेंगे नहीं, पशु पक्षी तो करेंगे नहीं भाई, वो तो भोग योनि है, उन्हें तो भोगना ही भोगना है। तो गलती आखिर मनुष्यों से ही होती है, कमियां भी हम सभी के अंदर होती हैं, लेकिन अपनी कमियों का मुआयना करके उनको दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। गलती हो गई है तो उसे मान लेना चाहिए। अगर सामने जाकर के मांगने में शर्म आ रही हो तो स्वयं आंखें बंद करके और प्रभु से प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे से गलती हुई है, मुझे इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था, तो आप मुझे क्षमा दान दे दीजिए। क्योंकि हम इस ब्रज में, इस वृंदावन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य अर्जित करने आए हैं, न कि बहुत गलतियां करके या बहुत काम क्रोध लोभ मोह दंभ छल कपट पाखंड इत्यादि करके और ज़्यादा पाप के भागीदार बनने नहीं आए हैं। हम अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए आए हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा के प्रारंभ में ही श्री सूत जी महाराज ने कह दिया था कि मैं कथा तब सुनाऊंगा जब तुम लोग हर तरह से मन को हटा करके सावधान तया श्रृणु, माने सावधान हो करके सुनोगे।
मैया श्रोता 3 प्रकार के होते हैं कथा के या प्रवचन के। नंबर 1 होता है सोता, और दूसरा होता है सरोता, और तीसरा होता है श्रोता। तो सोता कौन है? कोई सो तो नहीं रहा है भाई, बाद में मत कहना कि महाराज जी ने कहीं हमको देख करके तो नहीं शुरू हो गए। वैसे हमारी कथा में तो कोई सो नहीं रहा है, अभी तक कोई नजर तो नहीं आ रहा है। बाकी यदि किसी को झपकी आ भी रही हो तो सावधान हो जाओ, क्योंकि सोता जैसे ही कथा शुरू हुई, या तो सोफा देखा, और सोफा नहीं है तो कहीं खंबा देखा, और खंबे से कमर लगाई और एक टांग आड़ी करी और एक लंबी करी, और पंखा है तो ठीक है, नहीं तो कूलर की तरफ चले गए और जा कर के 4 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं लगा। जब व्यास जी ने विश्राम का जयकारा लगाया, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अब देख रहे हैं इधर उधर क्या हुआ। अच्छा, हो गई कथा। कैसी लगी? अरे महाराज पूछो ही मत, आप बड़ी मीठी कथा करते हैं, 4 घंटे कब निकल गए हमें तो पता ही नहीं लगा। तो इस प्रकार के जो सुनने वाले होते हैं उनका नाम रखा है महापुरुषों ने सोता। माने वो सुनने वाले नहीं है, वो सोने वाले, सोता। और दूसरे प्रकार का होता है सरोता। सरोता तो हमारे ब्रजवासी सब जानते ही हैं। ये जो पान वाले होते हैं ना, तो पान में सुपारी जो काट करके डालते हैं, तो वो सरोता कटर 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 करके एक सुपारी के 10-20 दाने कर देता है, उसका नाम है सरोता। तो इस प्रकार की संज्ञा वाले जो सुनने वाले होते हैं वो कथा पांडाल में तो आते हैं, लेकिन कथा पांडाल में आकर के, पांडाल तो ठीक है लेकिन एसी कम चल रहे हैं। और वैसे लगे भी कम है, कम से कम 10-12 तो होने ही चाहिए। 5 है, चलो कोई नहीं, इनसे ही काम चला लेते हैं। और मैट तो ठीक बिछा है, पर कहीं कहीं नहीं है, ये थोड़ी अव्यवस्था है। माने पूरे 4 घंटे केवल कमियां ही ढूंढने में निकाल देंगे, और न तो स्वयं कथा सुनेंगे और ना ही अगल बगल वालों को सुनने देंगे। क्यों? मैं कुछ गलत कह रहा हूं? ये गुब्बारे कुछ कम नहीं लगे? तो इस प्रकार के जो सुनने वाले होते हैं उनका नाम है सरोता। उनका मुंह सरोते की तरह कटर 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 चलता ही रहता है, 4 घंटे चैन नहीं आता है। तो देखो, अब आप स्वयं निर्णय कर लेना। हम नहीं कह रहे कि कौन सोता है, कौन सरोता है और कौन श्रोता है। ये आप अपना स्वयं का निरीक्षण कर लेना कि हम क्या है। तो देखो भैया, भगवान की और संतों की, महापुरुषों की जो कृपा है, जो दया है, वो तो सभी के ऊपर सम रूप से बरस रही है, लेकिन ये आपके पात्र के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पात्र में उसका संचय कितना कर पा रहे हैं। यदि आपके पात्र में ही छिद्र हो रखे हैं,
तो कितनी भी कृपा उड़ेल दो, कितनी भी दया कर दो, लेकिन फिर भी वो पात्र हमेशा खाली का खाली ही रहेगा। इसलिए यदि उस पात्र को आपको भगवान की, संतों की, महापुरुषों की कृपा से हमेशा भर करके रखना है, तो अपने छिद्रों का अन्वेषण करो कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं। उन कमियों को दूर करने का प्रयास करो, फिर तो 4 बूंद भी बरसेंगी न। 4 बूंद धूप भी निकल रही है और 4 बूंद भी पड़ रही हैं, तो भी वो 4 बूंद आपके पात्र में पड़ जाएंगी, तो वो 4 बूंद भी आपके पात्र में आपको दिखाई देंगी। इसलिए इस शरीर को, इस जीवन को कृपा लेने के लिए, दया लेने के लिए आप एक सुंदर निर्मल पात्र बनाओ। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि नंद के लाला का जन्म हो गया है, और जब लाला आनंद के रूप में हमारे जीवन में आ जाते हैं तो फिर न चाहते हुए भी हमारे जीवन में आनंद तो आ ही जाता है। हमारे नंद के लाला बिल्कुल उस रसगुल्ले की तरह है, या उस गुलाब जामुन की तरह है, या जैसे हमने कल संध्या काल के भोजन में मलाई बर्फी खाई, तो ऐसा भी मान सकते हैं कि वो मलाई बर्फी की तरह है कि जो मुख में जाती है तो मुख मधुर हो जाता है, कंठ में जाती है तो कंठ मधुर हो जाता है, और फिर कंठ से नीचे उतरती है तो पेट भी मधुर हो जाता है, और फिर पेट में जाने के बाद सारे शरीर में जाती है तो सारा शरीर मधुर हो जाता है, और फिर सारा जीवन ही मधुरता से, मिठास से, उस कृष्ण रूपी आनंद से भर जाता है। तो हमारे कन्हैया हमारे मध्य में आ चुके हैं, लेकिन लाला की लीलाओं का आनंद लेने से पहले 2-3 मुख्य श्रीमद् भागवत के प्रसंग हैं, उनका भी थोड़ा सा चिंतन कर लें, क्योंकि वो हमारे मानव जीवन से जुड़े हुए प्रसंग हैं। इसलिए हमारे बड़े ही काम के प्रसंग हैं। अब भले ही लाला का जो जन्म है वो 10वें स्कंध में हुआ है। जब राजा ने कथा सुनी और श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाई तो 7 दिन अहरनिश दिन रात्रि पर्यंत चली मैया, और यहाँ कथा कहने के लिए मिलते केवल 3.5 घंटे। और श्री सुखदेव जी महाराज ने जब कथा कही तो कितने घंटे कही? 24 घंटे। 4 दिन कथा होने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा से कहा, अरे बेटा तू थक गया होगा, अरे लाला तो को भूख लगी होगी, लघु शंका लगी होगी, दीर्घ शंका लगी होगी, बेटा सारी शंकाओं से निवृत्त होकर के आजा, कछु चाय पानी पी करके आजा, कछु नाश्ता पानी करके आजा, फिर कथा सुन लियो। तो राजा परीक्षित ने जवाब दिया कि नहीं गुरुदेव, मैं अहंकार वश नहीं कह रहा, मैं सहज ही कह रहा हूं कि आपके श्री मुख से ये जो कृष्ण रूपी अमृत, ये जो भागवत रूपी अमृत बह रहा है, इस अमृत को पी करके मैं इतना तृप्त हो रहा हूँ, संतुष्ट हो रहा हूँ, तुष्ट हो रहा हूँ, पुष्ट हो रहा हूँ कि न मुझे भूख लग रही है, न मुझे प्यास लग रही है, न मुझे नींद लग रही है, न मुझे लघु शंका या दीर्घ शंका या किसी भी प्रकार की शंका, माने मैं तो संसार को बिल्कुल
भूल ही गया हूं। तो हे गुरुदेव, आप तो बस मुझे कथा सुनाते ही जाइए। तो सोचो कि उन महापुरुष ने भी जब कथा करी तो अहर्निश चली, दिन रात्रि पर्यंत चली। तो 24 घंटे में जो बात रखी जाएगी उसे 3 घंटे में किस प्रकार से रखें। इसलिए श्रीमद् भागवत के कुछ जो मुख्य प्रसंग है वक्ता उनको कह पाते हैं, और हम भी ये प्रयास करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें इस व्यासपीठ पर बैठने को मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा के प्रसंग, भक्तों के चरित्रों के प्रसंगों को ही कहने का प्रयास किया जाए, क्योंकि यही मानव जीवन की सार्थकता है। तो भले ही लाला का जन्म जो है 10वें स्कंध में हुआ है, लेकिन 8वें स्कंध में भी भगवान की और हमारे जीवन से जुड़ी हुई बड़ी सुंदर कथा है। भगवान का श्री हरिवतार हुआ है, और भगवान का श्री हरिवतार जुड़ा हुआ है एक गजेंद्र की गाथा से, जिसे हम गजेंद्र मोक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं कि आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृतः क्षीरो देनावृतः श्रीमान योजना युत मुच्छ्रित। हे राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, और उस त्रिकूट नाम के पर्वत पर हर प्रकार के हिंसक अहिंसक जीव जंतु रहते हैं, लेकिन उन्हीं में एक गजराज रहता है। और वो साधारण गजराज नहीं है मैया, वो यद गंध मात्रा धरयो गजेंद्रा। अभी आया नहीं है, लेकिन 1 किलोमीटर दूर से भी उसकी सुगंधी दूसरे जानवर सूंघ करके भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि 10,000 हाथियों का बल है उसमें। कहीं 1 किलोमीटर दूर से भी हवा के साथ उसकी खुशबू आ गई, उसकी गंध आ गई, तो बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े बब्बर शेर, बड़े बड़े चीता, भालू, लोमड़ी, गीदड़ सब अपना रास्ता ही बदल देते। महाराज आ रहे, गजराज आ रहे, महाराज की जय हो। कहीं गलती से सामने आ जाए तो शेर भी अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है, और दोनों आगे वाले हाथ ऐसे जोड़ लेता है और जयकार लगाता है, गजराज महाराज की जय। जबकि नेचुरलिटी ये है कि हाथी का शिकार सिंह करते हैं जंगल में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये विशेष हाथी है, ये साधारण हाथी नहीं। तो त्रिकूट नाम के उस पर्वत में ये गजराज रहता है। तो जब इतना बल, जब इतना वैभव किसी के पास हो जाता है तो स्वाभाविक है कामांध होगा ही, मदांध होगा ही। कई बार 10-20 शेर एक साथ सामने आ जाते हैं, सब स्तुति करने लग जाते हैं, और गजराज सीधा नहीं देखता है, टेढ़ी नजर से, अच्छा तो सब ठीक है, हाँ महाराज आपके राज में कोई तकलीफ हो सकती है क्या? हाँ वही तो हम कह रहे हैं, सब ठीक है, हाँ महाराज सब ठीक, आपकी बड़ी कृपा है। तो देखो, ऐसा गजराज है जिसका ऐसा रुतबा हो संसार में, तो स्वाभाविक है आज वही गजराज कामांध होकर के, मदांध होकर के, अहंकार वश
अपनी 10-20 पत्नियों को लेकर के जलाशय में जाता है और जलाशय में जा कर के किलोल करता है, स्नान करता है। हाथी को जल बड़ा प्रिय है मैया। अभी जब यमुना जी ने बांके बिहारी के चरणों का स्पर्श किया और उधर रमण बिहारी के चरणों का स्पर्श किया तो शायद आपने देखा कि नहीं, क्योंकि रमण रेती में भी गजराज है ना, तो गजराज बड़ी मस्ती कर रहे थे। जब वहां इतना इतना जल आ गया तो गजराज को छोड़ दिया गया रमण रेती में और पूरा उल्टा पुल्टा होकर के चारों पैर ऐसे ऊपर कर दिए और खूब कमर रगड़ी। माने जल मिल जाए गजराज को तो समझ लो कि जीवन की सबसे बड़ी निधि गजराज को मिल गई, इतना प्रिय होता है जल। तो आज वो गजराज जल में किलोल कर रहा है। किलोल करते करते गजराज ने महसूस किया कि उसका एक पैर नीचे से किसी ने स्पर्श किया है। तो गजराज ने अपने मन में सोचा कि होगी कोई छोटी मोटी मछली, हमारा क्या बिगाड़ लेगी, कोई बात नहीं। अभी इस बिचारी को पता नहीं है कि हम गजराज महाराज हैं, ये जानती नहीं है। जैसे ही इसे पता लगेगा ना तो जल से बाहर निकल करके साष्टांग दंडौती लगाएगी, महाराज गलती हो गई, हमने आपके पैर को छुआ। अभी ये जानती नहीं है कि हम कौन हैं, कितने पावरफुल हैं, कितना बल है। तो देखो थोड़ी देर बाद उसे आभास हुआ कि भाई ये मछली नहीं है, ये तो कोई और ही बला है, क्योंकि अब उसने उसमें दांत गाड़ दिए। अब जब दांत गाड़ दिए तो फिर रक्त का पान भी करने लगा। तो ये मछली नहीं, ये मगर है। थोड़ी देर बाद हाथी ने अपना थोड़ा हाथ पैर हिलाया, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो गजराज का रक्त मगर अंदर ही अंदर चूसने लगा और गजराज की शक्ति क्षीण होने लगी। गजराज ने अपने बल से, अपने परिश्रम से बहुत प्रयास किया कि इस पैर को जल से बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन चूंकि भैया जल का राजा मगर होता है और थल का राजा, त्रिकूट का राजा भले हाथी हो, वैसे तो जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन यहाँ हाथी है। तो भले ही जंगल का राजा हाथी हो, लेकिन जल का राजा तो मगर है। तो आज मगर ने हाथी को, उस गजराज को धीरे धीरे जल के अंदर खींच लिया। अब जब हाथी को लगा कि हमारे प्राण संकट में हैं, तो हाथी ने चिल्लाना शुरू किया, पत्नियों से गुहार लगाई, अरे भगवान तुम क्रीड़ा करने में लगी हो, किलोल करने में लगी हो, यहाँ हमारी जान जा रही है, जान के लाले पड़े हुए हैं, हमको बचाओ। अरे कोई है जो हमें पैर पकड़ के नीचे जल में खींच रहा है और हम मरने वाले हैं। तो 2-4 पत्नियों ने मिल करके गजराज को खींचने का प्रयास किया, लेकिन खींच नहीं पाई। 10-20 ने मिलकर के खींचने का प्रयास किया तो भी नहीं खींच पाई। अब बाकी जो बची थी उन्हें भी संदेशा भेज करके बुलाया गया। तो सारी पत्नियों ने 2-4 दिन खूब खींचने का प्रयास किया, लेकिन खींच नहीं पाई। अब जब नहीं खींच पाई तो फिर बालक बचे, तो बालकों को भी बुलाया गया। बालकों ने भी 2-4 दिन खींचा, लेकिन बालक भी नहीं खींच पाए। और अब तो पत्नी और बालक दोनों ही निराश होकर के, दुखी होकर के ये कह कर के चल दिए, बोले चलो भाई अब पिताजी तो अब जाएंगे ही, अब पिताजी के साथ हम थोड़े जाएंगे।
अभी पिताजी गए नहीं है, अभी जिंदे हैं। अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो तो भगवान जाने, लेकिन पत्नी और बच्चे छोड़ करके गजराज को चले गए। तो देखो हमारे साथ भी संसार में यही होता है। जो गजराज की तरह कामांध हो जाता है, मदांध हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, फिर उसे कोई न कोई बीमारी रूपी मगर ऐसा पकड़ता है कि फिर सीधा हॉस्पिटल में नजर आता है। और फिर पत्नी भी जाती है, रोज लाख डेढ़ लाख, लाख डेढ़ लाख, अब 20 लाख तो खर्च कर लिए, लेकिन बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर बच्चे कहते हैं, अब मम्मी अब सब कुछ यहीं बर्बाद कर दोगी, अब हमारा भी आगे का कोई जीवन है। अब पिताजी को तो अब जाना ही है भाई, 70 वर्ष के हो गए, तो काहे को लंका को लुटा रही हो। अरे छोड़ो, अब डॉक्टर साहब से कहो कि अब इनको छुट्टी दे दें, अब हम इनकी सेवा कर लेंगे। तो देखो बड़े बड़े मल्ल, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े बाहुबलियों का ऐसा हाल हो जाता है कि फिर अपनी पत्नी और अपने बच्चे तक का सहारा उन्हें नसीब नहीं होता है। जिस बल पर वो फूल रहे थे वो बल काम नहीं आता है। संसार वाले तो खैर क्या किसी को सहायता प्रदान करेंगे, अपने स्वयं के बच्चे भी सहायता नहीं देते। तो देखो आज पत्नी और बच्चे सब छोड़ करके चले गए गजराज को, और गजराज का ऐसा बुरा हाल हो रहा है। अब तो बहन जी केवल सांस लेने के लिए गजराज की सूंड बची है, सांस लेने के लिए, बाकी सारा गजराज उस जलाशय के अंदर जा चुका है। तो देखो गजराज ने संसार के सहारे ढूंढे लेकिन कोई काम नहीं आए। अब गजराज के संसार के सारे सहारे टूट गए। तब फिर गजराज को उस परम पिता परमेश्वर की याद आई। लेकिन समस्या ये है कि जीवन में कभी जानने का और मानने का प्रयास नहीं किया, इसलिए वो नाम जानता ही नहीं। न नाम जानता है न स्वरूप जानता है। अब परिस्थिति ऐसी विकट फंस गई है कि करे तो करे क्या। तो जरा सा दाएं बाएं देखा गजराज ने तो सरोवर में कमल के सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। एक पुष्प सूंड से इस तरह से पकड़ा और पकड़ करके उसे ऐसे कर दिया और आंखें बंद करके प्रीतम जान लियो मन माही। अपने ही सुख से जग को बांध्यो कोई काहू को नाही। आज गजराज को याद आ रही है उस प्रियतम की, उस प्रीतम की। आज गजराज कह रहा है कि हे प्रभु आप जो भी हो, जहां भी हो, मैं आपका नाम नहीं जानता, मैं आपका स्वरूप नहीं जानता, लेकिन आप हो इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि यदि आप नहीं होते तो ये संसार नहीं होता, आप नहीं होते तो ये बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े टीले नहीं होते। क्योंकि ये मानव की कृति नहीं है, प्रकृति को मनुष्य ने नहीं बनाया है। आप नहीं होते तो ये जलाशय नहीं होता। तो हे प्रभु आप जो भी हो, जहां भी हो, अब मैं आपको पुकार रहा हूं, अब मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। तो देखो हृदय की जो करुण पुकार होती है उसका तो
एक शब्द ही भगवान को खींचने के लिए बलात् जबरदस्ती काफी होता। कहते हैं ना कि एक राम नाम पर्याप्त है कल्याण के लिए, एक कृष्ण नाम ही पर्याप्त है, लेकिन वो नाम तुम्हारे हृदय से निकलना चाहिए, मुख से या जुबान से नहीं, हृदय से। आज संसार के सारे सहारे जब छूट गए, चारों तरफ कोई नजर नहीं आया, तब भगवान की हृदय से याद आ रही है। आकाश में सारे देवी देवता देख रहे हैं कि हम जाएं और जाकर के बचाएं, लेकिन ये बाबरा, ये पागल हमारो नाम तो लई ना रो। इंद्रादि और ब्रह्मादि देवता सब तैयार हैं दौड़ने के लिए। भगवान श्रीमन नारायण देख रहे हैं सारा दृश्य। कोई भी देवता गजराज को बचाने के लिए इसलिए नहीं आ रहा है कि गजराज किसी का नाम लेकर के नहीं पुकार रहा है। और बात भी सही है। अब जैसे मान लो हम यहां बैठे हैं, आप लोग इतने हमारे सन्मुख बैठे हैं, तो आप लोगों में से कोई हमारे पास नहीं आ रहा है, और अभी हम किसी का नाम लेकर के बुलाने लग जाएं तो चला आएगा। अन्यथा संकोच वश जो है 4 घंटे 5 घंटे बैठा ही रहेगा। तो देवी देवता तो तैयार खड़े हैं, लेकिन नाम गजराज जानता नहीं, इसलिए कोई आया नहीं। तो भगवान गोविंद ने कहा कि कोई बात नहीं, वो नाम नहीं जानता, वो स्वरूप नहीं जानता, तो हमारा कोई नाम भी नहीं है और हमारा कोई स्वरूप भी नहीं। कम से कम हृदय से पुकार तो रहा है, इसलिए हमें उसे बचाने जाना चाहिए। तो भगवान ने गरुड़ से कहा कि बेटा गरुड़, जल्दी तैयार हो जाओ, और गजराज के प्राण संकट में है, उसकी रक्षा करनी है। अब जैसे ही गरुड़ से कहा तो गरुड़ के तो तेवर बदल गए। अब प्रभु आप भी ना, अब अभी अभी तो आ रहा हूँ, बस ये काम करके और उड़ करके पसीना पसीना हो गया हूँ, थोड़ा हवा खा लें दो, 10 मिनट एसी में बैठ लें दो, फिर चलते ना आराम। माने गरुड़ को लगा कि भगवान का प्रत्येक कार्य मेरे बिना होना या करना संभव नहीं है। भगवान को कहीं एक पग भी रखना है तो मेरी आवश्यकता है। तो देखो, शिष्य वही होता है कि आज्ञा हुई और तीतरी की तरह नाच गया। ऐसे नहीं कि हाँ हाँ चल रहे हैं, अभी ने रुको तो सही गुरुजी, आप भी ना थोड़ा रुको, चल रहे हैं। अब गुरुजी ने कहा चलो बेटा, जी गुरुजी। वो शिष्य है, गुरुजी आगे आगे और चेला बिल्कुल 2 फुट के फासले में ही पीछे पीछे। अब गुरुजी चाहे जंगल में जाए चाहे मंगल में जाए, ये भी न पूछे कि हे गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं। गुरुजी की आज्ञा है कि साथ में चलना है, तो अब भले गुरुजी अमेरिका ले जाएं, चाहे गुरुजी कनाडा ले जाएं, और चाहे अपने भारतवर्ष में कहीं भी ले जाएं, हम वहीं जाएंगे। तो दास भी वही है भगवान का, जो भगवान की आज्ञा का तुरंत पालन करे। तो देखो, गरुड़ ने भगवान से थोड़ा सा प्रत्युत्तर कर दिया, अरे चल रहे ना प्रभु, चल रहे हैं। तो भगवान समझ गए, बोले अच्छा, तो इसके मन में ये अहंकार का अंकुर फूट गया है कि हमाओ काम जिनके, हमाओ काम जाके बिना चलता नहीं है। तो भगवान ने कहा अच्छा बेटा तू ठीक है, तो तू हवा खा और फिर हम चले। तो भगवान ने दौड़ लगाई, और जैसे ही दौड़ लगाई, अब तो गरुड़ जो है
हक्का बक्का रह गया कि ऐसा तो जीवन में कभी हुआ ही नहीं कि मुझे छोड़ करके श्रीमन नारायण कभी दौड़े हों। हमेशा मेरे ऊपर सवार होकर के ही जाते हैं। गरुड़ ने भी दौड़ लगाई और दौड़ते दौड़ते प्रभु के आगे जाकर के प्रकट हो गया, हाथ जोड़े, बोले प्रभु क्षमा याचना चाहता हूं, बैठो। तो भगवान ने कहा कि बोले नहीं, हम बैठने के मूड में नहीं है, अब हम नहीं बैठेंगे। नहीं नहीं प्रभु, गलती हो गई, बालक हूं, बैठो। बोले अच्छा? बोले जी। तो बोले ठीक है। भगवान ने गरुड़ की कमर के ऊपर मैया एक उंगली रख दी, बोले उड़ो। गरुड़ बोला प्रभु क्या हंसी मजाक कर रहे हो? अरे पूरे ही बैठ जाइए ना। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, थोड़ा उड़ो तो सही। एक उंगली रखी, बस एक। सत्य मानो अनिल जी, गरुड़ ने पंख फड़फड़ाना शुरू किया, फड़फड़ाना शुरू किया। फड़फड़ाते पसीना पसीना हो करके और मूर्छित हो गया। लेकिन जहां भी उसके पंजे टिके हैं वहां से टच से मच नहीं हुआ। फिर भगवान ने कृपा करके गरुड़ के सिर पर हाथ फेरा और उसे होश आया। भगवान ने कहा कि बाबरे, तू ये समझता है कि तू मुझे लेकर के उड़ता है, अपितु वास्तविकता ये है कि मैं तेरी कमर के ऊपर बैठ करके तुझे अपने पंजों से दबा करके स्वयं उड़ता हूं। और यही वास्तविकता है। हम लोग भी सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है, यदि मैं न करूं तो संभव नहीं। तो यही भूल हम करते हैं और यही भूल गरुड़ ने भी की थी, लेकिन एक ही बार, फिर दोबारा नहीं की। अब तो एक ही पल में प्रभु गरुड़ को पंजों में दबा करके और उस त्रिकूट नाम के पर्वत में जलाशय के किनारे प्रकट हो गए। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। भगवान ने दूसरे ही पल में सूंड पकड़ करके हाथी की जलाशय से बाहर खींच लिया। बाहर खींच करके मगर के सुदर्शन से दो कर दिए। कैसे कर दिए बेबी जी? जैसे शिमला मिर्च होती है ना, तो शिमला मिर्च का अमनिया कर दिया जाता है ना, दो, तो एक पार्ट इधर और दूसरा इधर। तो गरुड़ जो है वो मगर जो है दो पार्टों में विभक्त कर दिया। लेकिन यहां बहुत सारे महापुरुषों ने प्रश्न भी किए हैं कि भगवान आए तो थे गजराज का उद्धार करने के लिए, लेकिन हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहां सबसे पहले तो भगवान ने मगर का उद्धार कर दिया। भाई मगर तो दुष्ट है, राक्षस है, खून चूसने वाला है, और गजराज है भगवान को पुकारने वाला आर्त करुणार्ध भक्त, जिसकी वजह से भगवान आए। लेकिन यहाँ उद्धार हो गया है मगर का, और गजराज अभी ऐसे ही खड़ा हुआ है। भगवान कह रहे हैं भैया अब हमने तेरे प्राण बचा लिए हैं और तू हमसे बात नहीं कर रहा है, हमारी तरफ देख नहीं रहा है, हमारी स्तुति नहीं कर रहा है। क्या कारण है? क्योंकि गजराज इस चीज को देख करके भगवान से अंदर से रुष्ट हो गया है और ठाकुर जी की तरफ कमर करके खड़ा हो गया, मुंह इधर और पीठ भगवान की तरफ। तो भगवान ने गजराज को मनाया,
बड़ी मनोहार करी। बेटा क्या बात है, बता तो सही। बोले प्रभु आप आए तो थे हमारा उद्धार करने, लेकिन आपने हमसे पहले और इस दुष्ट का उद्धार कर दिया और हम जैसे के तैसे ही अभी खड़े हुए, इसलिए हम आपसे नाराज हैं। तो कई महापुरुष कहते हैं कि भैया एक्चुअली होता क्या है, यहां पर मगर का उद्धार भगवान से पहले क्यों हुआ है, इसका कारण क्या है? तो देखो इसका कारण यही है कि गजराज है भगवान का भक्त और भगवान के भक्त के पाद पद्म माने चरण पकड़े हैं मगर ने। तो महापुरुष कहते हैं कि भगवान के भक्त के जो चरण पकड़ लेता है और फिर मरते दम तक छोड़ता नहीं है, ऐसे जीव का उद्धार भगवान कर देते हैं। वो चाहे कितना भी बड़ा दुष्ट हो, कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन उसने भगवान के भक्त के चरण पकड़े हैं, इसलिए भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। तो ये गजराज की जो गाथा है, ये जो हरि बता रहे, गजेंद्र मोक्ष का हमें पाठ भी करना चाहिए, क्योंकि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। और जैसे गजराज के ऊपर ठाकुर जी ने डूबते हुए गजराज को बचाया है, उसी तरह से हमें भी भगवान इस भव सागर से बचाते हैं, क्योंकि हम भी तो इस भव सागर में डूब ही रहे हैं बहन जी। इस भव सागर में न जाने कितने प्रकार के कीचड़ हैं, न जाने कितने प्रकार के विकार हैं, जिनसे मलिन होकर के, लिप्त होकर के हम लोग दिन रात्रि गर्त में जा रहे हैं, डूब रहे हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन, भगवान की भक्ति, यही जीवन का सार है। इसलिए कहते हैं न कि पी लो रे हरि नाम का प्याला, रोग सभी मिट जाएंगे, दर्शन कर लो मेरे प्रभु का, जन्म सफल हो जाएंगे। पी लो रे हरि नाम का प्याला, रोग सभी मिट जाएंगे। पी लो रे हरि नाम का प्याला, रोग सभी मिट जाएंगे। पी लो रे हरि नाम का प्याला, रोग सभी मिट जाएंगे। पी लो रे हरि नाम का प्याला, रोग सभी मिट जाएंगे। दर्शन कर लो मेरे प्रभु का, जन्म सफल हो जाएंगे। दर्शन कर लो मेरे प्रभु का, जन्म सफल हो जाएंगे। पी लो रे हरि नाम का प्याला, रोग सभी मिट जाएंगे। पी लो रे
देखन का। इन आँखों को रोग लगा है रोज मोबाइल देखने का। इन आँखों को रोग लगा है रोज मोबाइल देखन का। इन आँखों को रोग लगा है रोज मोबाइल देखने का। इन आँखों से हरि दर्शन कर लो सभी रोग मिट जाएंगे। इन आँखों से हरि दर्शन कर लो सभी रोग कट जाएंगे। पी लो रे हरि नाम का प्याला रोग सभी मिट जाएंगे। पी लो रे हरि नाम का प्याला रोग सभी मिट जाएंगे। पी लो रे हरि नाम। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए बांके बिहारी लाल की। इन कानों को रोग लगा है रोज बुराई सुनने का। इन कानों को रोग लगा है रोज बुराई सुनने का। इन कानों को रोग लगा है रोज बुराई सुनने का। इन कानों को रोग लगा है रोज बुराई सुनने का। इन कानों से कथारे सुन लो पाप सभी धुल जाएंगे। इन कानों से कथारे सुन लो पाप सभी धुल जाएंगे। पी लो रे हरि नाम का प्याला रोग सभी मिट जाएंगे। पी लो रे हरि नाम का प्याला रोग सभी मिट जाएंगे। पी लो रे हरि नाम। राधे राधे। ताली सेवा करते हुए
इस जीवा को रोग लगा है तेरी मेरी करने का। इस जीवा को रोग लगा है तेरी मेरी करने का। इस जीवा को रोग लगा है तेरी मेरी करने का। इस जीवा को रोग लगा है तेरी मेरी करने का। इस जीवा से राम सुमिर लो रोग सभी मिट जाएंगे। इस जीवा से राम सुमिर लो रोग सभी मिट जाएंगे। पी लो रे हरि नाम का प्याला रोग सभी मिट जाएंगे। कोई नाम का प्याला रोग सभी मिट जाएंगे। पी लो रे हरि नाम। राधे राधे। इन हाथों को रोग लगा है हाथापाई करने का। इन हाथों को रोग लगा है हाथापाई करने का। इन हाथों को रोग लगा है हाथापाई करने का। इन हाथों को रोग लगा है हाथापाई करने का। इन हाथों से दान तो कर लो कष्ट सभी मिट जाएंगे। इन हाथों से दान तो कर लो कष्ट सभी मिट जाएंगे। पी लो रे हरि नाम का प्याला रोग सभी मिट जाएंगे। पी लो रे हरि नाम का प्याला रोग सभी मिट जाएंगे। दर्शन कर लो मेरे प्रभु का जन्म सफल हो जाएंगे। दर्शन कर लो मेरे प्रभु का जन्म सफल हो जाएंगे। पी लो रे हरि नाम का प्याला रोग सभी मिट जाएंगे। पी लो रे हरि नाम का प्याला रोग सभी मिट जाएंगे। पी लो रे हरि नाम का प्याला रोग सभी मिट जाएंगे। पी लो रे हरि नाम। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।